आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव न्यूज और मैं इसमें बड़ी बकुड़िया खटीमा क्षेत्र में पहुंचा हूं और यहाँ पर कुछ लोग जो ग्रामवासी यहाँ पर भीड़ लगाए हुए हैं, इकट्ठा होकर के आए हुए हैं। और पिछले दिनों यहाँ पर इस ग्राउंड का एक न्यूज चलाया गया था, कवरेज किया गया था, और जो कि झाड़ियाँ आज भी दिख रही हैं, इन झाड़ियों को और स्कूल की जो बदहालत है, इस बदहालत के लिए मैं खुद ही कवरेज करने एक दिन आया था और उस बदहालत को दिखा करके मैंने दिखा रही टीवी के न्यूज पर से चल रहा है। और आज जो ग्रामीण इकट्ठे हैं, जो यहाँ के जाने माने जो हमारे लोग हैं, इनसे मैं बात करना चाहता हूँ। आप लोग कुछ बताएंगे क्या कि जो आप लोग यहाँ पे भीड़ लगाए हुए हैं, इकट्ठा है, इसके बारे में आपको क्या मनसा है, क्या आप इकट्ठा है, क्या बोलेंगे सर? बताइए आपका नाम। पहले तो यहाँ गार्जियन को बुलाया गया था इसलिए कि यहाँ जिनके बच्चे पढ़ते हैं जी उनकी मीटिंग की बैठक हो। तो मान लीजिए हमारे बच्चे तो नहीं है, लेकिन गांव के नाते हम भी आके यहाँ पर मीटिंग है जी। तो मीटिंग में ये हुआ कि जो एनजीओ द्वारा निर्धारित यहाँ अध्यापक रखे गए थे उनको निकाल दिया गया है। फिर मैंने यहाँ के प्रिंसिपल प्रधानाचार्य से बात हुई तो उन्होंने ये कहा प्रधानाचार्य ने कि एनजीओ के द्वारा जो रखे गए थे उनका मानक बढ़ गया है। वो कह रहे हैं कि नहीं, ग्रेजुएट बच्चे होना चाहिए और वही बच्चे पढ़ाएंगे। अब से पुनः भर्ती की जाएगी। जो बच्चे जो हैं लिए गए थे उनको निकाल दिया गया क्योंकि वो मानक को पूरा नहीं करते थे। सर एक बार और भी है ना, जैसे कि हम देखें स्कूलों में कई जगह कि एक टीचर है, पहले से नौकरी कर रहा है और वो बीच में क्या करता है, जो बीएड की प्रक्रिया है वो करके और नौकरी भी करता रहता है वो व्यक्ति, प्राइवेट में वो फॉर्म भर करके अपना काम भी कर देता है। वो इसके बारे में क्या कहेंगे? यानी कि स्कूल पे पहले जब बच्चे को रखा गया था उस समय जांच लिया जाता बीएड वाली है कि नहीं है, अब बीच में निकाला जाता किसी के दिल में झटके लगेंगे। इसके बारे में क्या बताएं? इसके बारे में हम तो ये कहेंगे कि गलत हुआ है। सर का कहना है कि गलत हुआ है, मेरे भी देखने में गलत हुआ। कितने साल से लड़की पढ़ा रही थी, दो लड़कियां? एक लड़की तो 6 साल हो गया। अच्छा, इसे जानकारी लेते हैं। ठीक है, जो आप लोग भीड़ लगाए हुए हैं, सर आपका नाम? श्याम कुमार जी। जो आप लोग यहाँ पर पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं स्कूल के अंदर, बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्या समस्या है? स्कूल की ये समस्या है कि यहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं जी। हम सोचते हैं कि यहाँ पे जो भी टीचर पढ़ाए बच्चे सही पढ़े। ये बिष्ट सर पहले थे तो इस स्कूल में पढ़ाई भी सही होता था, हर साल बच्चे भी नवोदय से निकलते थे जी। हाँ, बिष्ट सर का भी यह गांव में आना जाना लगाना बहुत अच्छा था पढ़ाई। जब से ये मैम आई है 3-4 महीने से शिकायतें इनकी सुनाई दे रहा है कि कभी बच्चों को खाना नहीं मिलता है, तो कभी ये है कि बच्चे जो एनजीओ में ये पढ़ा रहे थे नीतू और 2 लोग, उनको निकाला जा रहा है। मैंने कहा मैडम अगर निकाला जा रहा है तो पहले इनसे पूछ लेते कि एनजीओ ने बंद कर दिया। बिष्ट सर से बात हुई तो बिष्ट सर कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा तो कोई कुछ एनजीओ ने बताया नहीं है कि बंद किया जाए कि नहीं बंद किया जाए। अब ये हमारे प्रधान जी हैं, अब प्रधान जी को नंबर दिया गया है, अब प्रधान जी बताएंगे बात करके। हाँ, सर का कहना है कि जो कि ये लड़कियां हैं, ये एनजीओ का कहना है, एनजीओ का जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि जो लड़कियां को यहाँ पर पढ़ाने के लिए उनको लगाया गया था, वो लड़कियों के लिए वहाँ से सपोर्ट यानी कि जो सेल्फ सपोर्ट है वो मिलने की यानी कि मिल रहा है, यानी कि ऊपर से तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जो यहाँ पे जो नई मैम आई है, मैम का नाम क्या है सर? अमिका। अमिका मैम है। जब से वो आई हुई हैं तो मुझे लग रहा है कि स्कूल को या ग्राम के लोगों को, शायद मुझे लग रहा है कि गांव के लोगों को कई बार समझते हैं कि अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। ये मैम भूल जाएं कि गांव के लोग डीएम एसडीएम और बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं और गांव के लोग हमारे मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं पुष्कर सिंह धामी, वो गाँव के ही हैं। इसी गढ़ा गुड्ढी कीचड़ पाक के वो हमारे सर जी भी हैं। तो ये ना हमारी मैम समझें कि यानी कि गाँव के लोग हम भुलवा देंगे या गाँव के लोग हम ऐसे एक्शन में लेकर के चूतिया बना देंगे, ये बहुत ही दुख की बात है। प्रधान जी आप क्या बोलेंगे? क्योंकि आपका ये राज्य है, गढ़ क्षेत्र है और यहाँ के जनता सभी आपको चुना है और चुना है तो इसलिए आपके एक दायित्व बनता है कि सर आप क्या कहना चाहते हैं, यहाँ के टीचर के लिए क्या कहना चाहते हैं, आप जो प्रधानाचार्य हैं उनके बारे में आप क्या एक्शन लेंगे? हाँ, जैसे ग्रामीणों द्वारा मतलब बहुत सी समस्याओं पता चला कि शिक्षा की जो अवस्थाएँ हैं और खाने की जो व्यवस्थाएँ हैं, उन अनेक समस्याओं का वो पता चला मुझे कि ऐसी बातें हैं और जो हमारी वहाँ की लड़कियाँ हैं उनको भी निकाले गए हैं। तो ये लोग अभी इनसे हमने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो ये कह रहे कि ऊपर से आदेश है कि उसमें जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएट चाहिए। सर आपने पता किया था कि ऊपर के अधिकारियों से? अभी नंबर लिया मैंने। अच्छा, अभी आपने नंबर लिया, बारे में जानकारी लेंगे। आदि हो सकता है ऊपर से एनजीओ पैसा दे रहा है बच्चियों के लिए, अगर इन्होंने रोक लिया है तो आप क्या कार्रवाई करवाएंगे? देखिए पूछेंगे, इनसे बात करेंगे। नहीं, उनसे पूछ के कार्रवाई थोड़ी करेंगे आप। कार्रवाई तो आप करेंगे ना, अगर कोई गलत साबित होता है तो उससे राय थोड़ी कराना जाएंगे। क्या कार्रवाई करेंगे आप? अगर जैसे ऊपर से आदेश होगा तो उसको
उसको तो मानना पड़ेगा, लेकिन मैं पूछ लूंगा कि मैं ऐसी बात है कि नहीं है। अच्छा, हो सकता है हाँ। ऊपर से बैलेंस उन हाँ। लड़कियों को आ रहा है और क्या या 4 महीने या 2 महीने से निकाल दिया गया, क्या उनका सपोर्ट मिलेगा, सेल्फ सपोर्ट मिलेगा क्या, तनख्वाह उनकी मिलेगा क्या? अगर बैठी हुई हैं, अगर ऊपर से आ रहा होगा तो क्या देंगी? हाँ तो दिलवाएंगे, करवाएंगे और जल्दी करेंगे। तो प्रधान जी का कहना है कि यानी कि जो हमारे बीच में लड़कियां काम करती थी, वो लड़कियां यानी कि अगर एनजीओ ने नहीं बैठाया होगा तो उनको क्या है, उनकी तरफ से कार्रवाई की जाएगी। अंकिता मैम का तो कहना ये है कि हमने नहीं रोका है, सब अंबिका मैम का कहना है। आपका नाम? शिवानी यादव। शिवानी यादव, यहाँ बोलिए। मैम का तो अंकिता मैम से हमसे बात हुई तो अंकिता मैम ने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है, सब जैसा मुझे अंबिका मैम यहाँ से कह रही हैं वैसे मुझे एक्शन लेना पड़ रहा है। उनका कहना ये है। और इन लोगों को निकालने के बाद आरती को क्यों लगाया जा रहा है, तो इसके लिए आप बुलाइए स्कूल में, जैसे उन लोग का इंटरव्यू हुआ था वैसे इनका भी लिया जाए। ऐसे डायरेक्ट क्यों लड़की को रखा जा रहा है? इनको निकालने के बाद और कहना है इनका सर कि नीतू निकली है तो सब कुछ नीतू करा रही है, बच्चों को ये डरा रही है, धमका रही है, बच्चों को वायरस हो रहा है, बुखार आ रहा है तो वो घर रोक रहे हैं, तो इनका कहना है कि नीतू रोक रही है। ऐसा ये क्यों बच्चों से कह रही है स्कूल में और बात फैला रही है? आपके खिलाफ आपका नीतू नाम है ना? ना मेरा शिवानी नाम है, वो हमारी भाभी जी यहाँ पढ़ाती है। अच्छा, आपकी भाभी जी पढ़ाती थी? हाँ, और एनजीओ से वो 2 लड़कियाँ थी, साधना और नीतू। ठीक 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 ठीक। तो इसके बारे में यानी कि आपकी भाभी को बोला जा रहा है, शिकायत की जा रही है कि वो बच्चों को रोक रही हैं। तो आधा कौन ऐसा गार्जियन है कि अपने बच्चों को किसी कहने पर रोक देगा स्कूल में जाने से, शिक्षा लेने से? कोई अपने घर का गार्जियन है क्या कोई? आप रोक सकते हैं अपने बच्चों को स्कूल जाने से? रोक सकती हैं? किसी कहने से कोई कहता है अपने बच्चों को मना कर दीजिए तो मान जाएगा कोई? मानेगा क्या कोई? जबरदस्ती बच्चे बोल रहे हैं कि हम लोग स्कूल में नहीं जाएंगे। अंबिका मैम रोज 2 दिन से रोज बच्चों को उठा रही हैं और आप लोग बाहर वालों के सामने खाने के बारे में कुछ नहीं बताओगे, और अगर कम हो रहा है खाना तो हमसे कहो, हम बनवाएंगे। सर आज तक मैम लड़ रही है। आप इसी क्रम में देख रहे हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं अपने काम को, प्रोग्राम को, और यहाँ पर देख रहे हैं कुछ हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो यहाँ पर एक बेटी है, यहाँ पर पढ़ती है। बेटी आपका क्या नाम है? प्रिया। स्कूल में की समस्या कुछ बताएंगे? शायद मैंने कुछ बातें सुना है खाने के चलते और बच्चों को परेशान करने के चक्कर में क्या क्या? मैम मैं कहना चाहूँगी कि आपका नाम प्रिया है ना? मेरी मैम, हमारी मैम हमेशा मारती रहती है, और कुछ अगर हम खेलना भी चाहे तो बोलती है कि खेलना नहीं है। और जैसे कुछ बच्चे खाना खा के उठते हैं बोलती है, कुछ अभी बच्चे खाना खाते रहते हैं तभी बोलती है कि चलो बैठो, और ऊपर से दाल बिल्कुल पानी जैसा होता है, और फिर पेट भर खाने के लिए भी नहीं मिलता है हमें। मम्मी को बोलते हैं तो मम्मी को हमारी काम करने जाती है, इसीलिए हमारे पापा नहीं है, कोई आ नहीं पाता यहाँ पे, इसलिए मैम हमें हमेशा डांटती रहती है। ये बेटी का कहना है कि यानी कि मैं घर पे शिकायत करती हूँ तो इसलिए मेरे को लाइन में लेकर खड़े करती हैं, 2-2 दिन बेइज्जती करती हैं। कितनी बार खड़ा करती हैं वो? 2-2 बार। 2-2 बार बच्चों के सामने इनकी बेइज्जती, यानी कि बच्चों को प्रताड़ित करना, बेइज्जती करना, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? कौन से नियम में लिखा हुआ है? आजकल तो सरकार ने बोल दिया है कि स्कूल में किसी बच्चे को मारा ना जाए। आज सरकार बिल्कुल समझने के हमारे छूट दे दिया है कि किसी बच्चे को आप नहीं मार सकते हैं, और इस बच्ची की बेइज्जती की जा रही है। इसकी बेइज्जती को आप क्या कहना चाहेंगे? आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है? वो मेरी दीदी की लड़की अंशिका, मेरा नाम सोनी है, सोनी, और वो पढ़ी थी तो मतलब उसने बोला कि खाना हमको पेट भर के नहीं मिलता है, तो वो 2 दिन स्कूल आई, कल और परसों, तो दोनों दिन मैडम को पता चला कि अंशिका ने बोला है, तो दोनों दिन उसको लाइन में उठा के खड़ा करा के डांट के जोर जोर से कि तूने क्या बोला, क्यों बोला, हाँ हमसे क्यों नहीं बताया? इससे पहले मैडम ने क्यों नहीं पूछा कि खाना नहीं मिलता है तुम लोगों को पेट भर के, तो बताओ। हाँ उसी दिन कल ही क्यों परसों क्यों उसको इतना डरा के पूछ रही थी कि वो मतलब स्कूल ही नहीं आने के लिए कह रही थी। होपलेस हो चुकी है, यानी कि बच्ची कितने साल की है, कितने पढ़ती है? अभी वो 4 में पढ़ती है। 4 में पढ़ती है। उस बच्चे को उसके इतना अंदर मन में डर बैठेगा, कोई दूसरा टीचर पूछेगा तो बोलेगी क्या? किसी के सामने नहीं बोल पाएगी, मैडम ने उसको इतना डरा के रखा। ओह, ये तो बहुत ही दुख की सर बात है। मेरे यानी बच्चों वो को बोली थी सुबह भी, मेरे कैसे बच्चों को भी पढ़ने? इन्होंने 2 दिन उठाया है प्रार्थना के टाइम पे। 2 दिन इन लोग इन मैडम ने उठाया है कि किसने कहा बताओ? मीरा आपने कहा, प्रियांशु आपने कहा। तो ये जो आई हैं इन्होंने सब बताया है कि नीतू के घर से आए थे, इतने बच्चे आए थे, इन लोगों ने मतलब कंप्लेंट की और है। सबसे मेन चीज है सर जो होगा उसकी तो वीडियो बनाती है, नहीं वीडियो बनाते हैं, यानी कि उनको वीडियो बनाने का क्या, वो मीडिया वाली तो है नहीं। एक वीडियो तो मीडिया वाला बना सकता है, एक खिलाफ व्यक्ति बना सकता है, यानी कि वीडियो यानी कि वीडियो बना करके जो हमारे उपभोक्ता हैं, गाँव के लोग हैं, जो बच्चों के गार्जियंस हैं, उनको वीडियो बनाकर डराया जाता है कि हम आके कंप्लेंट करेंगे। ये तो बहुत ही दुख की बात है। आदमी यहाँ से खा के जाता है, रोज आता है आदमी ये भी आती है रोज खाने के लिए। हमारा आदमी आए तो भगा रही है, तुम क्यों आई? आपको देखिए मेनू में क्या लिखा है, दाल चावल सब्जी लिखा है। जी, जी, जी। आज क्या बना था? खाली सब्जी बना था, वो भी पानी जैसा। ये तो सही बात है, मगर आप लोगों ने कभी संज्ञान में लिया? आपने कभी किसी शिकायत किया आपने? हम भी पढ़ के
गए सर जी स्कूल से, लेकिन हम लोग तो कभी ऐसा खाना नहीं खाए, कभी ऐसे घास घूस नहीं हुआ। एक एक पत्ते गिरते थे तो हम लोग उठाते थे, हमेशा नाखून चेक होता, हमेशा बाल चेक हुआ, 2 चुटिया बना नहीं बना। अभी किसका 2 चुटिया बनाया आपने? कभी नाखून चेक करी मैडम? हाँ तू तो पढ़ा था बहुत ही दुख की बात हम लोग है। कभी एक चुटिया बना के नहीं आते थे, हमारे हाथ में नाखून चेक वाला था। हाँ, एक एक पत्ते गिरेगा तो हम पूरे बाउंड्री में घूम घूम के सफाई करते थे, तब क्लास हमारी लगती थी। हमारी स्टेज यहाँ के जो ये घर के लोग हैं, जो गार्जियंस लोग हैं, यानी कि बहुत ही दुखी हैं। और सबसे ज्यादा हमारे बीच में जो मैम है, ये इसलिए दुखी है, ये इतना दुखी है कि यानी कि बच्चे को होपलेस किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, और आने वाले समय में मुझे लगा बच्चे अगर होपलेस हो जाएगी तो कहीं नहीं पढ़ सकती। तो ये इसके लिए मुझे लग रहा है कि सरकार इसको संज्ञान मिले। और मैं चाहता हूँ इस बात के लिए कि हमारे जो मुखिया हैं, जो हमारे राज्य के पुष्कर सिंह धामी है, मुख्यमंत्री जी, हम चाहते हैं कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचे और इस टीचर को बर्खास्त किया जाए। क्या उस टीचर को रखना चाहिए, निकालना चाहिए? नहीं रखना चाहिए उस टीचर को। ऐसे टीचर को नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर प्रधान जी से मैंने बातचीत किया तो प्रधान जी भी यहाँ पे बोल रहे हैं, अभी जो वर्तमान प्रधान जी हैं, उन्होंने बोला इस टीचर को बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बच्चों के लिए एक श्राप के कारण है। यानी कि बच्चों को जो समय से खाने नहीं देगा, बच्चों को टाइम से पानी नहीं पिलाएगी, बच्चों को होपलेस करेगी, तो ये बच्चे हैं, जो हमारे जो टीचर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, ये हमारे लायक नहीं है। तो ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही गर्वाती है ये। मेरी बहन का तबीयत खराब था, वो स्कूल नहीं आई थी। कल वो आई तो पूछ रही है कि तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही थी, तू क्या तुम्हें नहीं, तूने मना कर रखा था? उसने कहा नहीं मैं, कह रही है तो फिर स्कूल क्यों नहीं आई? हाँ, देखिए, यानी कि दबाव डाल करके बच्चे को, किसी को दूसरे को दोष लगा करके, ये बहुत ही दुख की बात है। और हमारे देश के लिए, हमारा देश तरक्की करने वाला चाहिए, हमारे देश से ऊपर को जानते, हमारे देश और साथ गुजरना नीचे। और मैं अपने सहयोगी हेमंत के साथ, माया शंकर, उत्तराखंड, मेलाघाट, खटीमा, बड़ी बकरिया।